उदय कुमार मन्ना, ये एक सोशल वर्कर है नोएडा से। उदय जी, मुझे ये बताइए कि जब कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बार बार अपने आप को पॉलिटिकल चुनाव में ये साबित करते हैं कि वो जनेऊधारी हैं और जनेऊधारी होना दिखाते हैं, तस्वीरें साबित करते हैं, उसके बाद अगर पंडित चंद्रशेखर आजाद जी महान क्रांतिकारी, उनको तिवारी और जनेऊधारी लिख दिया गया, तो आप इसको गलत मानते हैं क्या? देखिए, हम लोग भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति रही है। जनेऊ जो है वो एक संस्कृति का प्रतीक है। यज्ञोपवीत संस्कार से ये भारत जो है महान बनता है। भारत अपनी अगर पहचान को लेकर चलता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक दृष्टि से अगर किसी ने उस चीज को जाहिर किया है, उसकी मंशा जो है एक भारतीय बनकर भारतीय संस्कृति को उजागर करना चाहता है। और अभी जो हम लोगों ने 23 जुलाई को उनकी जयंती मनाई है, तो महापुरुषों पर चर्चा करने के लिए न्यूज नेशन का धन्यवाद कि इससे जो है करोड़ों करोड़ों दर्शकों तक हम लोग जो है ये शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को याद कर रहे हैं। और ये जो सकारात्मक सोच है ये देश में अगर फैले तो जनेऊ, टोपी और अलग अलग लिबासों से हमें नहीं तौलना चाहिए। उनके सपनों का भारत बनाने की तरफ सभी भारतीय, चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय और जात धर्म के हों, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए, उनकी जो मर्म था वो देश के लिए शहीद हुए, ये तो देशवासियों तक न्यूज नेशन पहुंचा रहा है। और देश के बारे में सोचना ये अपने आप में, दीपक चौरसिया जी, सबसे बड़ी राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि जनेऊधारी हो, चाहे वो टोपी लगाएं, या इस देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग कुछ भी हो, कोई कुछ लिख देता है। लेकिन जो चर्चा का विषय है कि वो शहीद हुए, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, आज हम लोग जो आजाद हैं उनका ऋण चुकाने के लिए कम से कम भारतीय बनकर पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग जी, कुछ लोग वंदे मातरम भी नहीं बोलना चाहते। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बैठे हैं दीपक चौरसिया जी, आप बैठे हैं ना, उन सभी जो गुमराह लोग हैं, वंदे मातरम अखबार जो निकला करता था, उनको बताइए कि कौन लोग थे जो वंदे मातरम अखबार निकाला करते थे, पढ़ा करते थे। उदय जी को रखिएगा फ्रेम में। सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव और प्रोफेसर गंगा साहब के पास। विवेक श्रीवास्तव जी बताइए। उदय जी ने, मेरे दर्शक ने साफ बता दिया, विवेक श्रीवास्तव गुमराह हैं। नहीं, उन्होंने ना उन्होंने मुझे गुमराह नहीं किया। उन्होंने आपको सीख दिए कि आप चंद्रशेखर आजाद का नाम धर्म और जाति से ऊपर रखिए जरा। वो पूरे देश के लिए लड़े थे, शहीद थे। उन्होंने आपको धन्यवाद कहा है कि आप उनके नाम को शहीदों के साथ आज जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके इस नैरेटिव से उन्होंने कहा ना, इस देश में गुमराह लोग हैं बनिया राजपूत जो वंदे मातरम नहीं कहते हैं। जातियों से क्रांतिकारियों को मत तोलिए। सावरकर तो चलिए वंदे मातरम बोल दीजिए। वो कह रहे हैं, उदय कुमार जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो अखबार निकला था, किसने निकाला था? बोल दिया जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम बोल दीजिए ना, वरना उदय जी बोल देंगे। जय हिंद बोल दिया। अरे वंदे मातरम जय हिंद बोल दिया, जय हिंद बोल दीजिए। देखिए विवेक जी, आप बोल रहे थे ना, आप इन्हीं की, आप कह रहे थे कि राष्ट्र पहले संस्कृति को जाहिर करना चाहिए। जालों से चौरसिया जी राष्ट्र पहले है, जय हिंद बोल दिया। लेकिन आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे तो मैं वो शब्द नहीं मानूंगा। जय हिंद बोल दिया, जय हिंद बोल दिया, जय हिंद बोल दिया, लाल सलाम बोलूंगा, दोनों बोलूंगा। और इंडिया के लिए लॉयल हूं और इस नेशन की खाता हूं, इस नेशन की सोचता हूं। इसीलिए कह रहा हूं, देश को धर्म के नाम पे और ये बनिया ब्राह्मण राजपूत ये सब मत करो। इंडिया इज वन एंड टॉक ऑफ वन नेशन। ठीक है, पंडित सुरेश जी के पास चलते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे? से प्रेरित होकर के कि बंदूक से आजादी मिलेगी, उनको ब्राह्मण मत बोलो। मुंतजर आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद पंडित जी के पास जाऊंगा। मनोज, अरे मनोज मुंतजर एक कास्टिस्ट आदमी है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तरीके से कहूंगा कि जो अरे भाई तुम मुझे एक बात बताइए, आप वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? जातिवाद मत फैलाइए मनोज जी, तो जातिवाद से ऊपर उठिए। अरे विवेक जी सुन तो लीजिए, आपकी बात सुन ली, एक मिनट के लिए खामोश हो जाइए। मनोज जी जवाब दीजिए, आपकी बात सुनी नहीं गई है। विवेक जी एक मिनट के लिए सिर्फ आपके पास फिर आऊंगा। प्रोफेसर गंगा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और हमारे डॉक्टर सतीश प्रकाश भी। मैं फिर से बोलूं जी, ये विवेक श्रीवास्तव जी को जो
वंदे मातरम कहने पे एतराज है, ये बीटिंग अराउंड द बुश कह रहे हैं, पर्यायवाची बोलेंगे, उसके जय हिंद बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो तोले दिल के इनका डाउन कीजिए यार, वरना कैसे बात करूंगा मैं। मनोज जी एक मिनट अरे बहुत बड़े बन रहे हो ना हिंदुओं के हिमायती। नहीं, एक मिनट। इंडियन बन रहा हूं मेरे दोस्त, इंडियन बन रहा हूं, हिंदुओं का हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। हिंदू अपने आप में एक पूरी की पूरी सभ्यता है, एक कल्चर है, उसको तुम्हारी और मेरी हिमायत की जरूरत नहीं मेरे भाई। एक कास्टिस्ट हो और धर्म के नाम पे देश को दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर कोई दिल का रिश्ता नहीं है तुम्हारे दिल में। ये धरती तेरी भी मां है, ये धरती मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या। अरे बताइए भाई, मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? विवेक शिवात्मा जी जवाब दीजिए। देश को सुनिए, जातिवाद की बात मत कीजिए मुझसे, जातिवाद की बात सुन लीजिए, सुनिए, देश को ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए जो वंदे मातरम नहीं बोलता। इस देश को ऐसा हिंदू नहीं चाहिए जो नारे लगाता है कि मुसलमान के दो आप सुनिए, मेरा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान होगा जिसमें एक दलित को पूजा कराने का अधिकार होगा।